साल 2020 में स्कैम 1992 वेब सीरीज के अंदर आप सभी लोगों ने एक सीन देखा होगा जहां पे बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। एंड हर्षद मेहता को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्टेड होता है मार्केट के अंदर उस टाइम पे। और जब मार्केट क्रैश होता है तो उनका बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो का चंक जो है वो लॉस में चला जाता है। और यही सेम चीज हो रहा है अभी हाल फिलहाल में बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अंदर भी हर तरफ से आवाजें आ रही है मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। एंड वाकई में बिटकॉइन क्रैश हो चुका है। पूरा सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ यही दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है वो पिछले 45 दिन के अंदर 36% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। यानी कि अगर आपने 2 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करी थी तो आपका पैसा 36% घट चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा एनालिसिस लेके आया हूं। एंड जितने भी लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि बिटकॉइन में जो क्रैश आ रहा है उससे यूएस गवर्नमेंट अपना कर्जा खत्म करने वाली है, उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है। क्योंकि हम जो बात करते हैं वो फैक्ट्स के बेस पे करते हैं, हम जो बात करते हैं वो डिटेल्ड एनालिसिस लेके आते हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। एंड प्लीज अगर चैनल अच्छा लगता है तो यार लोगों को भी थोड़ा सा बताओ हमारे बारे में, ताकि वो लोग भी इन डेप्थ वाली नॉलेज को ले पाए। ऊपर ऊपर की 1 मिनट की लोगों की रील देख के वो लोग धोखे में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ, जानते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन क्रैश का इम्पैक्ट तो देखो इतना भयंकर था कि $1,25,000 का बिटकॉइन आपको आज दिख रहा है यहाँ पे $84,000 पे। तो $84,000 आ चुका है $1,25,000 से। तो इससे बड़ा इंपैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता सिर्फ 2 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे जानते हैं। लिक्विडिटी एंड सेंटीमेंट। देखो लिक्विडिटी जो है ना वो आज के टाइम पे बिटकॉइन के अंदर बहुत कम हुई है। उसके रीजन रहा है सेंटीमेंट बिगड़ना। सेंटीमेंट क्या होता है, अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, बैंक्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, हमारा इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो। अगर इन सभी लोगों का सेंटीमेंट एक ही टाइम पे खराब होता है तो आपको क्या दिखेगा। देखो बायर जो मार्केट होती है, मार्केट में बायर भी है, सेलर भी है। जब बायर एंड सेलर बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम आता है। और जब बायर ज्यादा होते हैं, सेलर जो है वो कम होते हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है। अगर सेलर ज्यादा है, मार्केट में बायर कम है, तो मार्केट हमेशा नीचे आएगा, डंप होगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सेंटीमेंट खराब हुआ। सेंटीमेंट खराब होने की वजह से लोगों ने अपना माल बेचना शुरू किया। एंड वो हाई प्रेशर की वजह से लिक्विडिटी कम होनी स्टार्ट हो गई वहां पे, क्योंकि लोगों को लगा कि जो भाव दिख रहा है बेच दो। और इस टाइम पे बायर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है माल लेने में। अगर किसी भी एसेट क्लास में बायर ही नहीं होगा तो लिक्विडिटी कहां से आएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको सेल करना है, आपके पास $1,00,000 का बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है आपने, एंड यू वांट टू सेल दैट $1,00,000 का पोर्टफोलियो, सो आपको क्या चाहिए, आपको बायर चाहिए। एंड अगर बायर ही नहीं होगा तो आप माल कैसे बेचोगे, आप बेच ही नहीं पाओगे। सो इसलिए बोलते हैं कि लिक्विडिटी बराबर होना जरूरी है, जो आज के टाइम पे मिसिंग है। आगे बात करते हैं ईटीएफ आउटफ्लो। ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो आप लोग निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते हो, नैस्डैक में भी इन्वेस्ट करते हो, हैंगसेंग का भी ईटीएफ है। यानी कि जितने भी मेजर एसेट क्लास है, गोल्ड, सिल्वर हो गया, मेटल्स हो गए, इन सब का ईटीएफ होता है। ऐसे ही बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हुआ अभी रिसेंट में। साल 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टर्स का ईटीएफ के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर बात करूं इस क्रैश की, तो इस क्रैश के अंदर सिर्फ ब्लैक रॉक ने, जो कि बहुत बड़ा हेज फंड भी है, लोगों का पैसा मैनेज करता है, ब्लैक रॉक ने $500 मिलियन का आउटफ्लो किया है ईटीएफ में। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो $1 बिलियन का ईटीएफ में आउटफ्लो आ चुका है अभी तक। ये बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में। अभी तो रुकिए, अभी तो और बहुत कुछ देखना आप बाकी है। अभी ये कुछ भी नहीं है, $1 बिलियन का आउटफ्लो अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन स्टिल ईटीएफ से आउटफ्लो होने का मतलब है लोगों का ट्रस्ट लूज हो रहा है। बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारी चीजें आ जाती है। मैक्रो मतलब माइक्रो छोटे लेवल पे देखना किसी चीज को, मैक्रो बड़े लेवल पे देखना। तो बड़े लेवल की पिक्चर बहुत अलग है। जब तक ट्रम्प साहब यूएस चाइना के बीच में ये टैरिफ वाला वॉर छेड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ देखो इम्पैक्ट कमोडिटीज पे भी आएगा, ग्लोबल मार्केट पे आएगा, बिटकॉइन पे आएगा, जो कि आपको साफ दिख रहा है। साथ साथ इंटरेस्ट रेट, यूएस फेडरल रिजर्व कह रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं घटते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पैसा लेना महंगा पड़ता है। जब आप इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं तो आपको पैसा लेना इजी होता है, सस्ते रेट पे मिलता है। लेकिन जब हाई रहते हैं तो पैसा महंगे रेट पे मिलता है। और अगर महंगे रेट पे पैसा मिलेगा तो लोग उस महंगे रेट पे पैसा उठा के रिटर्न भी लोगों को उतना चाहिए। अगर रिटर्न कम बनेगा, उधर ज्यादा देना पड़ेगा तो दिक्कत आती है। तो इसलिए हमेशा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रहता है किसी भी इकोनॉमी में, तो वहां पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पे आप देखना हमेशा मार्केट में ज्यादा पैसा आता है, इनफ्लो बढ़ जाता है मार्केट में कैश का। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ रहेगा तो हमेशा जो कैश है वो आउटफ्लो में जाता है। और ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, सारी बॉन्ड्स पे, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वहां पे पैसा लगता है और बाकी सब जगह से आउटफ्लो हो जाता है। तो वही हो रहा है। ये हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट।
अब इसके अंदर इतना डीप जाने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर बिटकॉइन आज आपको 84,000 पे दिख रहा है, ये लाइव मार्केट चल रहा है, और अगर 1,25,000 पे कभी था, तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से जीरो हो जाएगा, नहीं, ये वापस ऊपर जाएगा। तो मैक्रोस जो है चेंज होते रहते हैं, जैसा माइक्रोस चेंज होते हैं डेली बेसिस पे, ऐसे मैक्रोस भी मंथ या ईयर या हाफ ईयरली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। लेवरेज मेल्टडाउन, लेवरेज को पहले समझना बहुत जरूरी है। आपके पास $1,000 का अमाउंट था ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपने वो $1,000 ही इन्वेस्ट किया, तो आपने बीटीसी यहाँ पे बाय कर लिया $1,000 का। अब इसमें क्या होगा, अगर बीटीसी जीरो हो जाएगा तो आपके $1,000 जीरो हो जाएंगे, इतना ही है। अगर बीटीसी यहाँ से करंट प्राइस 84,000 से भी 42,000 44,000 पे आएगा, तब जाके आपका $1,000 $500 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या सिनेरियो। लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म, कोई ब्रोकर आपको बोले कि तुम $1,000 इन्वेस्ट करो या यहाँ पे मेरे पास डिपॉजिट डालो, मैं तुम्हें सामने 20x का लिवरेज देता हूँ, 20x का लिमिट देता हूँ, तो कितना हो गया, $1,000 के सामने $20,000 आपको मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी आप क्या कर रहे हो, कैपिटल तो 1,000 है, बट आप एक्स्ट्रा $19,000 का रिस्क ले रहे हो। वो $19,000 के रिस्क लेने से क्या होगा कि आपने पूरा $20,000 यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो अगर यहाँ पे 1% का भी मूव आता है ना, तो वो 1% जो है वो आपका $1,000 को इफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरे $20,000 पे इम्पैक्ट डालेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए हमेशा लेवरेज वाले जो पोजीशन है ना, वो बहुत कम बनाने चाहिए। एंड मेरे हिसाब से कोई भी मार्केट हो, 10x से लेके मैक्सिमम 20x तक का लेवरेज ही सबसे बेस्ट होता है। उससे ज्यादा अगर कोई यूज कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसके बड़े स्टॉप लॉस कटेंगे, जो कि इस बार हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना भी आप यहाँ पे फॉल देख रहे हो, कोई सा भी सपोर्ट काम नहीं किया। देखो आप, कोई सा भी सपोर्ट काम नहीं किया। ये मंथली चार्ट देख रहा हूं मैं, इवन अगर आप वीकली भी चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको कोई सपोर्ट काम करता नहीं दिखेगा, सारे सपोर्ट ब्रीच हुए। तो ऐसे में क्या होता है, लिक्विडेशन बहुत हाई होती है, और जितना भी लोगों ने हाई लेवरेज यूज किया होते हैं उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, एक के बाद एक करके सीरीज ऑफ स्टॉप लॉस हिट होते हैं एल्गोस एंड एआई के थ्रू। अब बात करें कितना मेल्टडाउन आया है, कितना जो है मार्केट में यहां से पैसा गया है। $20 बिलियन के लिक्विडेशंस हुए हैं। लिक्विडेशंस मतलब लोगों के जो ट्रेड्स हैं वो कट गए, मतलब काट दिए गए, ब्रोकर ने एग्जीक्यूट कर दिए कि भैया तुम्हारा जो है इससे ज्यादा हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, तुमने डाले थे 1 लाख रुपए, अभी रह गए 10,000 रुपए, हम पूरा माल काट रहे हैं। तो ऐसे में $20 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि इन सब के अंदर कौन फंसे हैं, जितने भी छोटे रिटेलर हो गए या जिन्होंने $10,000 डाला था, $5,000, $1,000, $500, वो सबके उड़ गए अकाउंट। वेल सेलिंग, वेल क्या होती है, एक स्टेप बाय स्टेप में पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप चीजें समझते रहना, इनके इन डेप्थ जो है आप सर्च कर लेना, मैंने मोटा मोटा चीजें आपको यहाँ पे बताई हैं। वेल क्या होती है, जैसे कि जो छोटी फिशेस होती है ना, वो आप ये समझ लो आप और मैं, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा समझदार हो सकता हूँ, मैंने 14 साल मार्केट में दिए, हो सकता है आप थोड़े कम समझदार हो, या आप ज्यादा समझदार हो सकते हो, मैं कम हो सकता हूँ, लेकिन हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बट हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते, उनकी फाइट आपस में होती है और हमारी एक दूसरे से होती है। तो वेल क्या होते हैं, जिनके पास बड़ा फंड है। जैसे अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो FII हो गए, साथ में HNIs हो गए, ठीक है, जितने भी आपके बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारे वेल्स हो गए। ऐसे क्रिप्टो मार्केट में भी ये सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। तो जितने बड़े फंड्स है ना, उन सब का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है जो अप्रोक्सीमेटली लिक्विडेशन हुआ है या जो पैसा बाहर हुआ है, 1.3 बिलियन इन बिटकॉइन इनटू थिन लिक्विडिटी जो आपका आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा जो है लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने $45 बिलियन का, लॉन्ग टर्म होल्डर मतलब समझ रहे हो कि जो बड़ी वेल्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया होता लॉन्ग टर्म के लिए। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, स्टॉप लॉसेस हमेशा ट्रेडिंग में ट्रिगर होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट ही करके बैठे कि मेरे पास तो अगर मान लो 500 मिलियन है तो मैंने 500 मिलियन डाल के छोड़ दिया, उन लोगों का $45 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। लिक्विडेशन बोल लो या उन लोगों ने एग्जिट लिया है, ये बोल लो आप, $45 बिलियन का एग्जिट हो चुका है यहां से लेके यहां तक के मार्केट में, ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट ऑब्वियसली खराब हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ पे चीज है जो एक मेजर पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आया हूं, जो किसी ने भी कवर नहीं किया अभी तक, जितनी मैंने रील्स या वीडियोस देखी है। माउंट गॉक्स क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। माउंट गॉक्स एक ऐसा भूत है जो 2012 से 2014 में आया था। माउंट गॉक्स आप ये लगा लो कि 2014 का सबसे बड़ा बिटकॉइन जिस पे ट्रेड होता था, ऐसा एक्सचेंज था माउंट गॉक्स। शायद आपने सुना नहीं होगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 2014 में सबसे बड़ा एक्सचेंज था और 70% जितने भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग हो रही है, 70% ऑफ द ट्रेडिंग वो माउंट गॉक्स पे होती थी, BTC की।
अब आप ये लगा लो माउंट गॉक्स पे इतना बड़ा अमाउंट का ट्रेडिंग चल रहा है और वहां से 8.5 लाख बिटकॉइन जो है वो हैकर्स उड़ा के ले जाते हैं। अगर 8.5 लाख बिटकॉइन गायब हो जाते हैं रातों रात, हैकर्स उड़ा के ले जाते हैं, तो सोचो आज के टाइम पे अगर हम कैलकुलेट करें तो लाखों करोड़ों का स्कैम हो गया है, ठीक है। बट मार्केट में न्यूज है कि वो जो 8.5 लाख बिटकॉइन उस टाइम पे गायब हुए थे वो आज 2025 में लोगों को वापस मिलने जा रहे हैं। अब ये किसी को नहीं पता मिल चुके हैं, कब तक मिलेंगे, क्या होगा, लेकिन 8.5 लाख बिटकॉइन अगर आपको वापस मिल जाए, ठीक है, आपको और मुझे वापस मिले, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को तो प्राइस अच्छा दिख रहा है ना, 2014 में क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है, तो मैं तो बेचूंगा। तो लोगों को यह डर है कि अगर 8.5 लाख बिटकॉइन का सप्लाई आएगा तो प्राइस कहां तक जाएगा। आप मेरी बात समझ लो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अगर 8.5 लाख बिटकॉइन किसी को बाय करने होते तो प्राइस ऊपर जाता, अब ये सेल करने हैं तो सोचो कहां तक जाएगा। तो एक ये वाला प्रेशर भी लोगों के माइंड में, जिसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हो रहा है। मेजर सपोर्ट लेवल्स 100, मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें, 1 लाख, जो $1 लाख का जो था, उसके बाद $92,000 का था, फिर $88,000 का था, ये मेजर सपोर्ट जोन्स थे। अगर $1 लाख आप देखो यहाँ पे $1 लाख गिरते ही, जैसे ही $1 लाख यहाँ पे निकला है तो आप देखो क्या मेजर फॉल आया। उसके बाद $92,000 यहाँ पे निकला, उसके बाद $88,000 यहाँ पे निकला। आप देखो यहां से यहां तक मेजर फॉल नहीं आया था, यहां से यहां तक बीटीसी सिर्फ एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही $1 लाख का यहां पे लेवल निकाला, ब्रेक किया, वहां से लेके सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आपने कितना फॉल देखा है? 20,000 पॉइंट का फॉल देखा, $20,000 का फॉल देखा बिटकॉइन के अंदर। और अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो मोटा मोटा 6 से 7 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन ने $20,000 का फॉल दिया था। एक यहाँ पे आप देखो कंपैरिजन, 6 हफ्ते के अंदर $20,000 का फॉल और यहाँ पे सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर $20,000 का फॉल। ये होता है कि जब भी आपके मेजर सपोर्ट एरिया टूटते हैं ना, तो और वहां से लिक्विडेशन स्टार्ट होती है, वहां से स्टॉप लॉस हंट होने स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं स्केल कंपैरिजन। ये वो वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। लोग कह रहे थे कि यूएस का जो है डेट रिकवर कर लेगी गवर्नमेंट, ये कॉन्स्पिरेसी है। भाई कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना कि $38 ट्रिलियन का डेट है यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, यूएस के ऊपर में कर्जा है $38 ट्रिलियन का। ये पूरा मार्केट जो है अभी जब $1,25,000 पे था तब 3 से 4 ट्रिलियन का था। अभी जो गिर गया है तो टोटल कुल मिला के बचा $2 ट्रिलियन का मार्केट। अभी $2 ट्रिलियन के मार्केट से आप इस मार्केट को पूरा भी लिक्विडेट कर दोगे ना, तब भी सिर्फ $2 ट्रिलियन आएगा आपके हाथ में। अगर आप इतना बड़ा स्कैम कर दो कि पूरा मार्केट रातों रात ही पूरा सबका पैसा ले जाओ अपने घर में, तब भी $2 ट्रिलियन आएगा। और आप कह रहे हो कि $38 ट्रिलियन गवर्नमेंट कवर कर लेगी, या ये ट्रम्प साहब का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ये वो है कॉन्स्पिरेसी। भाई कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं तो ऐसी रील लोगों को दिखा के ना मैनिपुलेशन मत करो, कुछ नहीं होने वाला। इस मार्केट का गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट के डेट से कोई रिलेशन नहीं है। की ड्राइवर्स ऑफ द बिटकॉइन क्रैश, एटीएफ आउटफ्लो जो मैंने बताया था आपको, मैक्रो रिस्क बता दिया आपको, डिस्कशन कर लिया हमने, लेवरेज वाइप आउट हमने डिस्कशन कर ही लिया है। की फैक्टर्स बिहाइंड द बिटकॉइन क्रैश, वेल डंपिंग, ये इसी का कंटिन्यू हो रहा है। वेल डंपिंग, प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट फियर, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा और कुछ लोगों ने बाद में जब बिटकॉइन क्रैश होता चला गया तो फियर में आके अपना माल बेच दिया होगा। आउटलुक सिनेरियो क्या है? शॉर्ट टर्म आउटलुक फॉर बिटकॉइन प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी। अभी कुछ टाइम में शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है। रीजन बहुत सारे हैं, जैसा मैंने बताया कि माउंट गॉक्स वाला रीजन आपके सामने है ऑलरेडी, इंटरेस्ट रेट वाला रीजन आपके सामने है, यूएस चाइना का टैरिफ वाला सिचुएशन आपके सामने, तो ये वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल री एंट्री कुड रीबिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल जो है वो इन लेवल्स पे कोई री एंट्री करते हैं और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड लेता है तो शायद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल होती है, चाहे वो कुछ यहाँ पे रेंज बना के फॉल करे, जैसे भी करे, तो वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड अगेन बिटकॉइन आपको $65,000 से $70,000 भी जाता हुआ दिख सकता है। और रीसेट बिटकॉइन क्रैश सर्व्स एज अ क्रिटिकल रीसेट रेदर देन एन एंड ऑफ इट्स जर्नी। देखो ये जो क्रैश आ रहा है ना, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई क्रैश आता है तो किसी का अंत नहीं होता। जो क्रैश आता है ना, वो कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है जंप लगाने के लिए, इसलिए नहीं कि वो डर गया। तो बिटकॉइन में क्रैश आने का मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन खत्म हो गया, वैसे ये दिमाग से सोच आप निकाल दो। खत्म होना होता तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता। बिटकॉइन के अंदर जो भी ये फॉल आया है ये टेम्परेरी है, यहां से वापस से एंट्री होगी उन सारे इन्वेस्टर्स के। और ये भी हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइस पंप हुआ था,
उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी जो प्राइस डंप हुआ है यहाँ पे वापस से जो बड़े प्लेयर हैं, व्हेल्स हैं, वो एंट्री करेंगे क्योंकि उनको बिटकॉइन चीप मिल रहा है। अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हो और आपको पता है कि बिटकॉइन ने $2 लाख जाना है एंड इसका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, तो आपको दिख रहा है यार मुझे 35% सस्ता मिल रहा है, कोई चीज तो लोगे नहीं क्या? अभी वो फ्राइडे सेल लगी है, ब्लैक फ्राइडे सेल, तो आप वहां पे जाके माल उठाते हो ना। तो यार वही तो चीज है कि जब स्टॉक्स के अंदर या क्रिप्टो के अंदर या फॉरेक्स के अंदर भी हमें कोई एक अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट 35% सस्ता हो गया, तो लोग उठाएंगे, लोग बाय करते हैं, लोग सेल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो यहाँ पे हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये सारी एजम्पशन है। और अगर ऐसा होता है तो आपको एक रीसेट देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइसेस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको बिटकॉइन का प्रॉपर ये एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना BTC और आपको ये रिपोर्ट शेयर कर दी जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।